अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की हैरत अंगेज़ वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये हैं मोहम्मद रईस साहब जो कि लाहौर के रिहायशी हैं। इन्होंने पानी, पेट्रोल, मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इन तीन चीज़ों के ज़रिए से चूल्हा तैयार किया है। और ये गैस वाला चूल्हा बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से सुई गैस या जो आम तौर पर हम LPG गैस घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 जार लगाए गए हैं, एक जार ये है और एक जार ये। पहले जार में हाफ पेट्रोल डाला गया है, यानी कि ये हाफ पेट्रोल से भरा हुआ है, जबकि दूसरा जो जार है वो पानी से भरा हुआ है। सुई गैस का जो एक पाइप है पैंदे तक डाला गया है, जबकि जो दूसरा इसका सिरा है इसको सिर्फ और सिर्फ गैस लेने के लिए पैंदे तक नहीं बल्कि यहाँ तक डिप किया गया है जो कि इसकी सतह है ताकि गैस बन सके। जबकि ये है वो मीठा सोडा जिसको पानी के अंदर डाला जाता है ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए और अच्छे तरीके से जो है वो वेपराइजेशन हो, गैस बने। और इस कंप्रेसर के ज़रिए से हवा जो है वो इस पेट्रोल वाले जार में दी जाती है, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि गैस बनती है। इस कंप्रेसर की मदद से इस चूल्हे को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे जैसे इसको हवा कम दी जाएगी चूल्हे की आंच भी कम हो जाएगी। ये जो दोनों जार हैं ये जग हैं, जग के हैंडल को काट कर इनके ऊपर ही वेल्ड कर दिया गया है और 2 जगहों को आपस में मिलाकर यहाँ पर इनको वेल्डिंग की गई है ताकि ये आपस में जुड़ जाएं और किसी किस्म की भी जो है वो लीकेज ना हो। ये किस असूल पर काम करता है, ये रईस साहब से बात करते हैं। रईस साहब, ये बनता कैसे है, ये किस असूल पर काम करता है, हमारी ऑडियंस को बताएं। ये यूनिट है गैस का, ये गैस पेट्रोल से बनाता है। इसके अंदर पेट्रोल, पानी, बेकिंग सोडा और हवा का अमल दखल है। अब हवा जब इसमें जाती है तो पेट्रोल इसके अंदर मौजूद है, एक जार में पेट्रोल है, दूसरे जार में पानी है। अब जो पेट्रोल में एयर जाएगी यहाँ से तो बबल बनेंगे उसके, और जब बबल बनेंगे तो वो बबल यहाँ से होके स्प्रे होता हुआ इसके अंदर आएगा पानी में। पानी जो स्प्रे, जब पानी के अंदर बबल बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डीपली किया जा रहा है, वहाँ से बबल बनेंगे तो ये वापस निकलेगी हवा यहाँ से इस पाइप के ज़रिए। काला पाइप जो है ये गैस वाला है। जी, गैस वाला। ये गैस बनकर वो जो गैस है वो इधर आकर चूल्हे में जाएगी। हवा का जो दखल है वो यहाँ से हम हवा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह मैं ये हवा कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आँच तेज़ हो रही है और इसको मैं कम करूंगा, जितनी कम करना चाहें आप उतनी कम कर सकते हैं। सब मुझे बताएं, अब आप बना क्या रहे हैं इस देग में? जी, इसमें हम 12 रबीउल अव्वल के लिए चाय बना रहे हैं और इसी चूल्हे पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जिस इलाके में रहते हैं इन्होंने मुझे बताया, और मैं इस गलियों में भी आया हूँ, बहुत तंग गलियाँ, यहाँ पर गैस नहीं आती और सर्दियों में तो आमतौर पर पूरे लाहौर में ही बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैस की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो पेट्रोल आपने डाला है वो 1 लीटर है, हाफ लीटर है? जी, इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल जो मैंने डाला था, 4 दिन चलाया इसको, अब ये तकरीबन हाफ लीटर से कम रह गया है। 115 रुपये में आप 4 दिन इसको इस्तेमाल किया और कितनी देगे बनाई हैं? इसमें देगे नहीं बल्कि घर के जो है वो चाय वगैरह और पराठे वगैरह जो सुबह का नाश्ता जो है इस पर हम लोग करते हैं। तो वो तमाम लोग जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, गिलगित जाते हैं, मरी जाते हैं, वो ये पोर्टेबल है, वो उसको साथ ले जा सकते हैं, वहाँ पे खाना पका सकते हैं, वहाँ पर चाय बना सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म का खतरा नहीं। आप अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकालें, जार में डालें, पानी आपके पास मौजूद होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको खाने का जो है वो सोडा चाहिए, वो आपने बीच में ऐड करना है। कंप्रेसर अपनी गाड़ी में रखें, चूल्हा रखें और रफू चक्कर हो जाए। इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और आप कहना चाहें हमारी ऑडियंस को? मेरी अर्ज ये कि ये आप बैटरी से भी चला सकते हैं। अगर बैटरी साथ रखें या कार की बैटरी हो उससे आप इसको चला सकते हैं। इस पंप इस वक्त ये बैटरी पर नहीं चल रहा है, इस वक्त जो 220 वाप्टा की हमारे घरों में जो सप्लाई आती है ये उसके साथ इस कंप्रेसर को अटैच किया गया है, जबकि इन्होंने कहा कि ये बैटरी के साथ भी इसको लगाया जा सकता है। ये पूरी प्रोडक्ट तो आपने देखी, लेकिन आपकी आसानी के लिए इसकी एग्जीक्यूशन की कैसे जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। ये पानी वाला जार है और ये पेट्रोल वाला जार है। पानी वाले जार में पानी डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये पानी 1 से 2 गिलास आप डाल सकते हैं पानी इसमें, तकरीबन 1 लीटर। तो ये पूरा फुल भरा होगा? फुल नहीं भरना, इसको भी हाफ करना है ताकि गैस की जगह रहे यहाँ पर ना। यानी कि हाफ भरना है लिक्विड से और हाफ में गैस बनेगी? जी, हाफ में गैस बनेगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह इसमें है, सेम वही चीज़ है। आप मुझे बताइए बेकिंग सोडा क्यों ऐड कर रहे हैं इसमें? ये पानी में हम बेकिंग सोडा इसलिए डालते हैं कि पानी थिकनेस बढ़ जाए इसकी, यानी गाढ़ा हो जाए पानी ना, और बबल जो है बनेंगे तो तेज़ी से गैस बनाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से। जबकि ये दूसरा जो जार है इसमें पेट्रोल डाला जाएगा, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये है वो पेट्रोल। ये मुझे बताइएगा, इसमें आप पेट्रोल डाल रहे हैं, इसको पूरा फुल करना है?
जी नहीं, ये हाफ़ पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे इसमें, इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने। 1 लीटर पेट्रोल आप डालेंगे इसके अंदर, 1 लीटर के पेट्रोल में ये तकरीबन आधा हो जाएगा। जब ये आधा हो जाएगा तो बाकी बनेगी गैस इसके अंदर। अच्छा, इसमें किसी किस्म का कोई फटने का, आग लगने का कोई खतरा तो खतरा नहीं है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। सिर्फ ये गिरे ना, गिरेगा तो पेट्रोल इसमें से निकलेगा, ये गिरे ना बस। बाकी इसके अंदर आपका कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखें कि चूल्हे के पास ही मैंने ये रखा हुआ है और ये मेरे बच्चे भी इसमें जो है वो चाय वगैरह दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तो ये कंप्रेसर जो है और ये जो सारा चूल्हा है, इसकी कॉस्ट तकरीबन कितनी बनती है तकरीबन अगर देखा जाए? कंप्रेसर तकरीबन 2500 से 2600 का आता है और इसकी कास्ट जो है वो बहुत मिनिमम कास्ट 2000 रुपये में। जी, 2000 में चूल्हा तैयार हो रहा है और आपके सामने हमने बताया कि ये बनता कैसे है। आप घरों में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, बहुत एहतियात से इसको बनाएं। और रईस साहब जो हैं ये रियल फेस हैं पाकिस्तान का, जिन्होंने ये बनाकर साबित कर दिया कि अगर हुकूमत या बाकी जो मुखय्यर हजरात हैं इनके साथ कुछ हेल्प आउट करें तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान का बन सकता है और हमें जो गैस की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो सकती है। सर्दियों में आए दिन गैस की प्रॉब्लम होती है, गैस ना आए फिर प्रॉब्लम, गैस हो जाए फिर प्रॉब्लम। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।